दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके एक जरूर बताएं कि आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के 100 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी तथा प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए है 1296 से 1316 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1286 से 1316 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1303 से 1334 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1410 से 1437 ईस्वी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से 1316 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1796 ईस्वी, ऑप्शन बी 1564 ईस्वी, ऑप्शन सी 1764 ईस्वी और ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी एवं भारत के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था, उस नाटक का क्या नाम था? ऑप्शन ए नारायणीयम, ऑप्शन बी नागानंद, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी भरतांजलि। तो राजा हर्षवर्धन ने जो प्रसिद्ध नाटक लिखा था उसका राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? वो है नागानंद। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूरदार निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी बाबर। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जो हैं वो अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? या इस प्रश्न का एक और तरीके से पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इनके शासनकाल में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी और इन्हें ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को डैश डैश के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, यानी किस अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए कैप्टन हडसन, ऑप्शन बी जॉन निकोलसन, ऑप्शन सी सर ह्यू ग्रोज और ऑप्शन डी कॉलिन कैंपबेल। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन हडसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है डैश डैश, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, या किसने कहा था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्नी जो है पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र, ये कथन महात्मा गांधी जी का है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? ऑप्शन ए सविनय प्रजा आंदोलन, ऑप्शन बी हरियाणा राष्ट्रीय आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग लोक आंदोलन और ऑप्शन डी प्रजामंडल। साथियों, प्रश्न है इस प्रकार से कि देशी रियासतों में जो लोगों के संगठन थे उनके द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में कहां शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी डांडी और ऑप्शन डी मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, डांडी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आजाद जो थे 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और तापमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और तापमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल और
तापमंडल। ऑप्शन डी है समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल और तापमंडल। तो साथियों इन तीनों में से कौन सही क्रम में व्यवस्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पांडिचेरी और ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है साथियों? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी रेत और दोमट का मिश्रण। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्या होने वाला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अन्य कुछ और प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे ताप्ती, लूनी, साबरमती, भरतपुजा, मांडवी, ये नदियां भी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और ऑप्शन बी 35 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री पश्चिमी देशांतर और ऑप्शन डी हो गया 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, FICCI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ऑप्शन सी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंडस्ट्री है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सब बहुत सही साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा कैसा होता है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ऑप्शन बी कभी ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं होता है, ऑप्शन सी एक्स अक्ष के समांतर होता है और ऑप्शन डी सामान्य परिस्थितियों में गिरता हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियां आरक्षित हैं? ऑप्शन ए रेलवे, और 2 नंबर खनन और तांबा और 3 नंबर परमाणु ऊर्जा और 4 नंबर कोयला। अब इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रेलवे और परमाणु ऊर्जा जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2010। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1980 में स्थापित की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1969 और ऑप्शन डी 1980। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969 में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, या कि एक देश किसी अन्य देश की संप्रभुता के साथ या उसके बिना संप्रभु हो सकता है। ऑप्शन बी, यूएनओ में सदस्यता प्राप्त करते समय संप्रभुता के साथ समझौता किया जा सकता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रभु राज्य वो होता है जो अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने को लेकर के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता को लेकर के हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी पीके थुंगर समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति, और इसी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सुझाव का सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2006। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी 2005। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए 28
40वें, ऑप्शन बी 40वें, ऑप्शन सी 42वें और ऑप्शन डी 92वें। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय स्व सरकारों के लिए प्रतिबंध करती है? ऑप्शन ए अनुसूची 11, ऑप्शन बी अनुसूची 12, ऑप्शन सी अनुसूची 7 और ऑप्शन डी अनुसूची 10। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए अनुसूची 11। क्वेश्चन नंबर 26, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुंबकीय बल, ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी यांत्रिक बल। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी विद्युत स्थैतिक बल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी मोसले। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप क्वेश्चन नंबर 28, ओमेगा 3 वसा अम्ल डैश 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 में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी अखरोट में, ऑप्शन सी दाल में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी ए और बी दोनों में ओमेगा 3 वसा उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय डैश 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 में बटा होता है। किस में बटा होता है? ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 2 भागों में, ऑप्शन सी 3 भाग, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? ऑप्शन ए श्वेत रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद आ जाते हैं साथियों मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग अलग से सॉल्व कर रहे होंगे इस वीडियो सीरीज में। केवल मैथ, रीजनिंग और डीआई के क्वेश्चंस को हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को दोस्तों। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए करहाट कड़ा, ऑप्शन बी कपित्थ कैथा, ऑप्शन सी कुछ कोंक और ऑप्शन डी अष्ट और 8। तो इसमें से कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करहाट और कड़ा वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? ऑप्शन ए निम्न प्लस अज्जित निमज्जित, ऑप्शन बी उत प्लस ग्रीव बराबर उदग्रीव, ऑप्शन सी अध धन सेरा अधसेरा और ऑप्शन डी नि धन खरा निखरा। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी लोग देखें, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए दौड़ धूप, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पीताम्बर और ऑप्शन डी मधुमक्खी। तो साथियों इन चारों में कौन सा क्वेश्चन सही होने वाला है? तो मधुमक्खी, मधु की मक्खी, तो इसमें तत्पुरुष समास है। पीताम्बर में कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्री भी होता है। त्रिभुवन में आप सभी लोग जानते हैं द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो क्वेश्चन नंबर 39 से दोस्तों, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पीछे पड़ जाना, ऑप्शन बी मरने मारने पर उतारू होना, ऑप्शन सी भाग जाना और ऑप्शन डी बाधक होना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन ये पीछे पड़ जाना। आप क्वेश्चन नंबर 40 है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण और ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण है। अब अंग्रेजी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिवाइज है ही केप्ट मी वेटिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही पैसिवाइज बना है वो देखना है। ऑप्शन ए आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हिम, ऑप्शन बी है आई वेटेड बाय हिम, ऑप्शन सी आई हैड बीन वेटेड बाय हिम और ऑप्शन डी है आई वाज वेटेड बाय हिम। तो 41 नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी लोग कमेंट करें। तो 41 के लिए ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का किसमें प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए सी कम्स हियर टू स्टडी, ऑप्शन बी हर सिस्टर नन टू मी, ऑप्शन सी सीइंग इज बिलीविंग, ऑप्शन डी है यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि मस्ट इसमें है जो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं साथियों।
फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, यानी दिए गए विकल्पों में से सही शब्द इसमें भरना है। ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस विद डैश डैश में क्या भरा जाएगा? ऑप्शन ए इजियर, ऑप्शन बी इजली, ऑप्शन सी इजी और ऑप्शन डी एज। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 43 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। आप सभी लोग ऑप्शन बी भी कर सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि इजली नहीं करना है, इज के तरीके से जाएगा। अब अंग्रेजी के पैसेज पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। तो ये पैसेज है, आप सभी लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर के वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे पेपर को वहाँ से हल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 और 45 जो पैसेज पे आधारित हैं, क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज? ऑप्शन ए, ही वांटेड टू नो हाउ मैरिज आर परफॉर्म्ड। ऑप्शन बी, ही वांटेड टू इंक्रीज द वाटर इन हिज वेल। ऑप्शन सी, ही वांटेड टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द विलेज हेडमैन। ऑप्शन डी, ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ बीरबल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा आंसर सही होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आप सभी लोग देखें, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ट्रू पूछा गया इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी लाइन इसमें सही नहीं? ऑप्शन ए है, अकॉर्डिंग टू अकबर बीरबल वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन हिज किंगडम। ऑप्शन बी, खाजी थॉट दैट द मैरिज ऑफ बेल्स शुड बी कंडक्टेड इन ए ट्रेडिशनल मैनर। ऑप्शन सी, अकबर इंजॉयड बीरबल्स कंपनी। और ऑप्शन डी, द किंग्स बेल वाज टू बी द ब्राइड रूम। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 45 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 46 जो है आप सभी लोग जानते हैं रीजनिंग से संबंधित है, और रीजनिंग आप सभी लोगों को जल्द ही चैनल के माध्यम से अलग से शार्ट आउट कराई जाएगी। आप देखते हैं 51 से क्वेश्चन नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी हावड़ा कालका मेल, और ऑप्शन सी विक्रमशिला एक्सप्रेस, और ऑप्शन डी जो होगा मैसूर सोलापुर गोल गुंबज एक्सप्रेस। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? ऑप्शन ए हिम्मत दिवस, ऑप्शन बी पराक्रम दिवस, ऑप्शन सी भारत दिवस, और ऑप्शन डी सैन्य दिवस। तो 52 का भी राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है? ऑप्शन ए मोहना सिंह, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी शिवांगी सिंह, और ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, भावना कांत। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 54 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए मौसम व जलवायु युवाओं को लुभाना, ऑप्शन बी जलवायु व जल, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन व वर्षा, और ऑप्शन डी महासागर हमारी जलवायु व मौसम। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर उसके बाद बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है नंबर 1 है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों प्रदान करने की मंजूरी दी। 2 नंबर है, इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। और 3 नंबर है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अब इन तीनों में से कौन सा सही, उसके आधार पर सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है, लिखा है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बातें सही हैं जो कही गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, वर्ष 2021 में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए एसहिको नोदा, ऑप्शन बी योशिहाइड सुगा, ऑप्शन सी शिंजो अबे, ऑप्शन डी यूकियो हतोयामा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी शिंजो आबे।
क्वेश्चन नंबर 58 है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहा जाता है। ऑप्शन बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI भी कहते हैं। और डी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसे ONGC कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी पंजाब। तो साथियों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 59 में राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर बताइए कि निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आप एक नंबर है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश महाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। नंबर 2 है, प्रस्तुत बजट का आकार 55,270.28 करोड़ है। और 3 नंबर, यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। और 4 नंबर है, यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 60 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 ऑप्शन कथन सही है, बाकी पहला कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश डैश से डैश डैश के बीच दौड़ेगी। ऑप्शन ए गांधीनगर से मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई और ऑप्शन डी सूरत मुंबई। तो 61 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से मुंबई। हालांकि ये 15 अगस्त से दौड़ने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की जा सकी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सार्क के समन्वय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन सी, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन डी, सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई। तो जो कथन सही नहीं उसे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। ये ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 है, बी आर डिस्प्ले शीर्षक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी आन सान सूकी और ऑप्शन डी डॉक्टर समीर शर्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 64 है, ये सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सौरव गांगुली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 65 है, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति डैश डैश के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रसीदी टिकट, ऑप्शन बी पिंजर, ऑप्शन सी सुनहरे, ऑप्शन डी कागज और कैनवास। तो क्वेश्चन नंबर 65 के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कागज और कैनवास जो साहित्यिक कृति है अमृता प्रीतम की, इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी 1988। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1955 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 67 के लिए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग फटाफट बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 है साथियों, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड के विजेता हुआ है। ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी रोहिणी हडंगडी, ऑप्शन सी सीमा विश्वास, ऑप्शन डी शेखर कपूर। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भानु अथैया प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। क्वेश्चन नंबर 69, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी सिनेकला, ऑप्शन सी खेल संपादकी, ऑप्शन डी साहित्य संबंधी लेखन से। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आप जाएंगे सीधे ऑप्शन ए, पत्रकारिता के लिए संबंधित है। अब 71 से 75 जो प्रश्न है वो पैसेज पे आधारित हैं। आप सभी लोग इस पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हम सभी लोग अभी सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं जो पैसेज पे आधारित है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन ए आत्म बलिदान, ऑप्शन बी निस्वार्थ सेवा भावना, ऑप्शन सी देश प्रेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 71 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई? ऑप्शन ए स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ऑप्शन बी उन्नति के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी निजी स्वार्थ के लिए संघर्ष और ऑप्शन डी आर्थिक प्रगति के लिए संघर्ष। तो 72 में राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है उसकी चर्चा इस गद्यांश में की गई है। क्वेश्चन नंबर 73 अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्याज्य, ऑप्शन बी निराधार, ऑप्शन सी विवशता और ऑप्शन डी त्याग। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है? ऑप्शन ए आम जनता को, ऑप्शन बी अंग्रेजों को, ऑप्शन सी निस्वार्थ सेवा भावना को, ऑप्शन डी सरकारी मुलाजिमों को। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन बी अंग्रेजों को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। क्वेश्चन नंबर 75 है साथियों किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है? ऑप्शन ए निर्धन लोग, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी महत्वाकांक्षी लोग, ऑप्शन डी भारतीय जनता। तो 75 के लिए राइट आंसर आपका सीधा सा बन जाता है ऑप्शन डी भारतीय जनता। अब 76 से 80 जो दूसरा हिंदी का पैसेज आता है यानी गद्यांश आता है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, यानी हिंदी के गद्यांशों पर आधारित 10 क्वेश्चन होंगे आपके। ये 10 नंबर आसानी से पूरे हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है सबसे पहले, गांधी जी ने किस बात की पूरी सजा भुगतने की बात की है? ऑप्शन ए देर से रसोई घर में पहुंचने की, ऑप्शन बी सामूहिक जीवन की, ऑप्शन सी आश्रम जीवन बिताने की और ऑप्शन डी गलत नियम बनाने की। तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए देर से रसोई घर में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पैसेज के आधार पे हमें हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है सामूहिक जीवन बिताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन, ऑप्शन बी सब समान स्तर के हों, ऑप्शन सी समान विचारधारा होना, ऑप्शन डी समूह के सदस्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही चीज़ है ऑप्शन ए समूह के लिए बनाए गए नियमों का पालन। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा कानून के सामने तो सब बराबर होते हैं। गांधी जी का यह कथन इस और संकेत करता है कि ऑप्शन ए गांधी जी झेप गए थे, ऑप्शन बी कानून किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, ऑप्शन सी गांधी जी पूरी ईमानदारी से नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे और ऑप्शन डी कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 दूसरी घंटी के बाद रसोई घर का दरवाजा क्यों बंद कर दिया जाता होगा? ऑप्शन ए ताकि लोग समय से भोजन करें और नियम का पालन भी, ऑप्शन बी ताकि लोग अंदर ना आ सकें, ऑप्शन सी ताकि लोग एक आध दिन उपवास कर सकें, ऑप्शन डी ऐसा गांधी जी का निर्देश था। तो क्वेश्चन नंबर 79 के लिए ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 80 है सभी भोजनालय में एक साथ भोजन करते थे, इससे क्या होता है? ऑप्शन ए सुव्यवस्था रहती थी, ऑप्शन बी गांधी जी और हरिभाऊ जी को बहुत असुविधा हुई, ऑप्शन सी सामूहिक जीवन के महत्व का पता चलता था, ऑप्शन डी केवल धन की बचत होती थी। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद साथियों जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं वो डीआई पे आधारित होते हैं और मैंने बताया है कि आप सभी को डीआई चैनल के माध्यम से अलग से सॉल्व कराई जाएगी। आप सभी लोग प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, धैर्य बनाए रखें। आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के लिए यह चैनल प्रतिबद्ध है। सारे स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।